सो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिस्ट वर्सेस स्ट्रिंग। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा, सिमिलरिटीज भी कवर कर लेंगे हम और डिफरेंसेस भी कवर कर लेंगे। तो जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उन तक सबसे पहले अगला वीडियो पहुंचे। अब देखो, लिस्ट वर्सेस स्ट्रिंग्स में सबसे पहले हम बात करेंगे इनके डिफरेंसेस के। अब डिफरेंसेस नहीं, सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज़ को देख लेते हैं। और अब जो बच्चे यहाँ तक रुके हैं उनको मेरी तरफ से एक स्पेशली गिफ्ट है, वो अभी आपको बताता हूँ मैं। वो ये है कि आप लोगों को अगर मेरे नोट्स चाहिए हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? नोट्स मिल जाएंगे। और नोट्स आपको दिखा देता हूँ कि नोट्स हैं मेरे पास, ये रहे नोट्स। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी कह दे रहा हूँ। अब देखो, सबसे पहली सिमिलैरिटी क्या है? सबसे पहली जो सिमिलैरिटी है वो इसमें लेंथ के बेसिस पर है। किसके बेसिस पर है? लेंथ के बेसिस पर। यानी कि अब सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि अगर हम लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करें, किस चीज़ का? अगर हम लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, अगर हम लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे सो हम काउंट कर सकते हैं। काउंट बेसिकली, काउंट जो वर्ड है वो स्पेशली यूज़ करा है आपकी बुक में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया है कि हम इसको ये भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स को पता कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ आइटम से मतलब क्या है? यानी कि अगर ये एक मेरी लिस्ट है, अगर यहाँ पर मेरी जो लिस्ट है, इसको मैं ऐसे ही कर देता हूँ, चलो ठीक है, LIK और E, एक ये मेरी लिस्ट है। और अगर मेरी ये स्ट्रिंग है कमेंट, ठीक है, तो हम इन दोनों में ही क्या है कि हम इन दोनों की लेंथ पता कर सकते हैं कि इसमें बेसिकली हम काउंटिंग कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिमिलैरिटी हम देखेंगे इनमें। नेक्स्ट सिमिलैरिटी क्या है? इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग की है। अब देखो, इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग मैंने आपको बताई थी, तो हम दोनों में ही कि इसमें लिस्ट में भी और लिस्ट एंड स्ट्रिंग्स के अंदर आप इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इंडेक्सिंग को हम बेसिकली इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर मैं एग्जांपल से देखूं तो देखो, L of I, अगर आप L of I करोगे, यानी कि अगर मैंने लिस्ट बनाई थी, अगर मैं इस लिस्ट का नाम L1 ले लूँ, सो अगर यहाँ पे L of I का मतलब क्या है? अगर यहाँ पे मैं L of 1 कर देता हूँ तो क्या आएगा? बिकॉज इसकी इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3, तो यहाँ पर I आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ, अगर इसको मैं L2 इसका नाम ले लेता हूँ S1, बिकॉज ये स्ट्रिंग है। सो अगर मैं यहाँ पर S1 ऑफ 1 कर देता हूँ तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा? S1 ऑफ 1 में क्या आने वाला है? यहाँ पे आएगा आपका क्या? 0 1, सो यहाँ से आ जाएगा आपका 0, करेक्टर आएगा एक। ठीक है, करेक्टर ऐसे लिखा जाता है। अब दूसरी चीज़ क्या है? स्लाइसिंग। सो स्लाइसिंग मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक स्ट्रिंग से कोई भी एक पार्ट निकालना चाहते हैं, कोई भी एक पार्ट, तो हम वो निकाल सकते हैं। अब लिस्ट से हम स्लाइसिंग कैसे करेंगे? लिस्ट में हम L of I, J करना है, J, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमको सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, तो हम क्या लिखेंगे? L of 1, 3 अगर हम कर देंगे तो ये बेसिकली हम एक स्ट्रिंग को, इसके पार्ट को यहाँ पे हम स्लाइस कर ले रहे हैं। ठीक है, अब हम कमेंट में कैसे स्ट्रिंग में कैसे स्लाइस करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। S1 अगर मैं 1 से लेकर के मुझे लास्ट तक की स्ट्रिंग चाहिए तो हम इसको फिर ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं, ये हमको लास्ट तक की स्ट्रिंग दे देता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। वो क्या है? अब नेक्स्ट डिफरेंस है यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर्स का। सॉरी, डिफरेंस नहीं है, सिमिलैरिटीज हैं। क्या है? मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब देखो, मैंने बताया था कि जो भी मैंने पढ़ाया है, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे से आपको आगे हेल्प होने वाली है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स में 2 ऑपरेटर होते हैं हमारे, एक होता है इन ऑपरेटर, दूसरा होता है नॉट इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर बताता है कि इन ऑपरेटर क्या बोलता है कि जो भी चीज़ आप सर्च करना चाह रहे हो, अगर वो एग्जिस्ट करती है अगर वो चीज़ एग्जिस्ट करती है तो फिर वो आपको ट्रू रिटर्न कर देता है। ठीक है, और अगर नहीं एग्जिस्ट करती है तो फिर वो फॉल्स हो जाएगा। अगर नहीं एग्जिस्ट करती है तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे,
और अगर आप चाहते हो कि क्या ये चीज़ इसके अंदर है या नहीं है, तो हम उसके लिए नहीं के लिए नॉट इन का इस्तेमाल करते हैं। है अगर ये चेक करना है तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे। भैया बहुत कंफ्यूज हो गया। देखो अगर मैंने इंडिया लिखा हुआ है और अगर हमको आई चेक करना है, हमको चेक करना है कि है, ठीक है, अगर हमको चेक करना है यानी कि प्रेजेंट का मतलब है, ठीक है, प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे इनका इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको चेक करना है कि क्या इसमें क्यू नहीं है, ठीक है, क्या इसमें क्यू नहीं है, तो हम इसमें नॉट इन का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। अब हमारे पास दो ऑपरेटर और हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा था, स्ट्रिंग के ऑपरेटर्स। तो अगर आपने सही से पढ़े हो तो आपको याद होगा। एक हमारे पास था कैटिनेशन, कनकैटिनेशन, ठीक है, याद है आपको? वो था क्या, हमारे पास था एक कनकैटिनेशन ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर बेसिकली था क्या भैया, ये प्लस वाला ऑपरेटर था और इसका काम था कि दो स्ट्रिंग को जोड़ना। तो सेम चीज यहाँ पर ये स्ट्रिंग में भी है। अब स्ट्रिंग में ये क्या करता है, देखो स्ट्रिंग में क्या करा करता था, अगर हमारी एक स्ट्रिंग S1 है और हमने प्लस S2 कर दिया तो दोनों को ये S1 और S2 कर देता है। सिंपली ये लिस्ट में भी काम करता है, ठीक है। लिस्ट में क्या करेगा, ये दोनों लिस्ट को L1 प्लस L2 यानी कि L1 और L2 जोड़ देता है। अब ये कैसे जोड़ता है, मानता हूं कि हमारी L1 लिस्ट है 1,4,6, L2 एक हमारी लिस्ट है 2,4,8, ठीक है, 2,7,8 कर देते हैं। कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम L1 प्लस L2 को प्लस कर देंगे तो क्या होगा, अब ये एक काम करता हूं मैं एक सेकेंड के लिए, चलो मैं इसको प्लस करके दिखाता हूं। प्लस करके नई लिस्ट क्या बनेगी, देखो 1,4,6 बिकॉज पहले L1 आएगा, कॉमा के बाद आएगा 2,7,8, तो ये हमारी एक नई लिस्ट बन जाएगी बिकॉज हमने दो लिस्ट को ऐड कर दिया यहाँ पे। बात समझे? हाँ भैया बात समझ में आ गई। अब यहाँ एक और ऑपरेटर आपको पढ़ना है, कनकैटिनेशन ऑपरेटर के बाद हमारा एक और ऑपरेटर आता है, वो होता है क्या नाम है इसका, रेप्लिकेशन ऑपरेटर। देखो मुझे नाम इनके जो है ना, मुझे भी इनके काम याद रहते हैं और आप लोगों के लिए राइटिंग जो है बहुत ज़्यादा ही बेकार हो गई है, सुधार करता हूँ मैं भी, ठीक है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि राइटिंग कैसे आपको इम्प्रूव करनी है, सो एक वीडियो बनाऊंगा मैं इसके लिए। रेप्लिकेशन ऑपरेटर बेसिकली ये हमारा स्टार ऑपरेटर। इसका काम क्या है कि जब भी हम रेप्लिकेशन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, सो हम इससे क्या लेते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स हमको लिस्ट के केस में क्या होगा, लिस्ट को होगा, स्ट्रिंग के केस में क्या था, स्ट्रिंग्स था, कि हमको कितने बार उस स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ इंडिया लिख देता हूँ, इंडिया इंटू 3, तो ये क्या करेगा, इंडिया को 3 बार प्रिंट कर देगा। ये मैंने आपको चला के भी दिखाया था, इंडिया इंडिया इंडिया, ठीक है, इंडिया इंडिया इंडिया। क्या बात क्लियर है? क्लियर है। अब यहां से ये चीज समझ जाओ तो सेम चीज लिस्ट के साथ में करेगा, सेम चीज लिस्ट के साथ में करेगा। और आपकी किताब में एक नोट दे रखा है, वो नोट मेरे हिसाब से जो मैं उसको अपने जो एक नोट दिया है उन्होंने, उसको मैंने इंक्लूड भी करा था अपने इसमें, लेकिन उसका मतलब नहीं है। मतलब उसका ये है, सिंपली समझाता हूँ आसान भाषा में। वो ये कहना चाहता है कि स्ट्रिंग के साथ में यहाँ पर एक नंबर ही आएगा, यानी कि देखो उसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ इंडिया लिख देता हूँ और इनटू कर दिया मैंने, मान लो मैंने एक और स्ट्रिंग लिख दी, तो ये इलॉजिकल हो जाएगा बिकॉज इसका मतलब क्या है, रेप्लिकेशन ऑपरेटर, यानी ये वो कोई भी चीज़ को रिपीट कराना है, ठीक है, या रिपीट कराना, लेकिन हम रिपीट तो करा नहीं रहे हैं। अगर हम रिपीट कराना है तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने बार रिपीट कराना है, ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, बट ये तो इलॉजिकल हो गया यहाँ से। ओके, अब एक और इनके अंदर सिमिलरिटी बचती है, वो है हमारी कि हम दोनों के अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। क्या है कि एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स। भैया इसका मतलब क्या है, देखो इंडिविजुअल का मतलब होता है कि एक एक एलिमेंट को, यानी कि अगर मैं एग्जांपल लूं यहां पर स्ट्रिंग्स का, अगर मैं स्ट्रिंग्स की बात करूं और मैं एक स्ट्रिंग लेता हूं लाइक LIKE, तो अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करेंगे, इसकी इंडेक्सिंग आएगी 0 1 2 3। अगर हम इस स्ट्रिंग का नाम S1 है और अगर हम S1 ऑफ 0 को प्रिंट में ले लेंगे, S1 ऑफ 0 को प्रिंट में ले लेंगे तो ये हमको L दे देगा, ठीक है, दे देगा ना, दे देगा। और अब यहाँ पे लिस्ट में क्या है,
सेम चीज़ लिस्ट के साथ में। यहाँ पर अगर मैं L1 लिस्ट को मान लूँ और इसी अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, शेयर ले लेता हूँ, चलो S H और A R और E, तो इसकी भी इंडेक्सिंग है। इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी 0 1 2 3 4। कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पर L1 ऑफ 0 को प्रिंट ले लूँ बिकॉज ये लिस्ट है, और अगर मैं इसका 0 प्रिंट ले लूँगा तो ये क्या देगा, ये हमको S आउटपुट में दे देगा। क्या दे देगा, S आउटपुट में दे देगा। ये बात समझ में आई? हाँ भैया, ये बात समझ में आ गई है। अब देखता हूँ और भी कोई डिफरेंसेस है क्या? नहीं, अब डिफरेंसेस नहीं है। अब है आपके सॉरी यार, बार बार ना डिफरेंसेस निकल रहा है मेरे मुंह से, उसके लिए यार आज माफ़ कर दिया जाए बच्चों, इतना गुस्सा ना किया जाए, ठीक है। बिकॉज आज एक बच्चे कमेंट आया था, भैया बहुत स्लो चल रहे हो अभी हमारे एग्ज़ाम है, तो मैंने उसको बोला है कि सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, बोला है तो कराऊंगा ज़रूर। और SQL तो मैंने एक चीज़ डिसाइड करी है कि एक तरफ से मैं पाइथन पढ़ा रहा हूँ और दूसरी तरफ से आपका कंप्यूटर नेटवर्क शुरू कर देता हूँ मैं। आज से रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी उसकी। और साथ में यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको सपोर्ट करना पड़ेगा इस चैनल को, बिकॉज मैंने इतनी वीडियोस डाल चुकी हैं, 600 से ऊपर वीडियो हो चुके हैं इस चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कि हार्ड वर्क किया हुआ है, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अप्रिशिएट करेंगे। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की, और डिफरेंसेस देखो ध्यान से समझने हैं हमको, ठीक है। डिफरेंसेस, ओके। तो देखो पहला डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस जो है वो इसमें स्टोरेज का है। अब स्टोरेज का देखो डिफरेंस कैसे है कि इसमें एक डिफरेंस भी मैं इसको बोल सकता हूं, अगर आप सही से नहीं समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। बात क्या है कि लिस्ट जो है, लिस्ट का जो तरीका है स्टोर होने का, लिस्ट हमेशा सिमिलर ही, बिल्कुल सिमिलर स्टोर होती है। किसके? स्ट्रिंग्स के। बट दूसरा केस, बट कई बार क्या होता है कि जो उनके ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं। कई बार इनके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बड़े होते हैं, तो वो कई बार रेफरेंस लोकेशन पे स्टोर होते हैं, ठीक है। रेफरेंस लोकेशन पर स्टोर होते हैं, ओके। और सुन लो, और अगली बात यह कि स्ट्रिंग्स जो हैं वो स्टोर करती हैं सिंगल कैरेक्टर को। ये बात आप समझ लेना, ये इन दोनों में अच्छा सा डिफरेंस है कि स्ट्रिंग स्टोर करती है एक सिंगल कैरेक्टर को, और जो हमारी ये लिस्ट है वो कई बार बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को भी स्टोर करती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको ऐसे मान सकते हो, ये हमारी L1 लिस्ट है, ये 1 है, और यहाँ पे कोई स्ट्रिंग इसने स्टोर कर ली, यहाँ पे कोई कैरेक्टर स्टोर कर लिया, तो फिर उसको कई बार रेफरेंस में, रेफरेंस लोकेशन वो स्टोर करती है। अब जो दूसरा डिफरेंस है इनके बीच में वो है म्यूटेबिलिटी का। वो क्या है? म्यूटेबिलिटी का। म्यूटेबिलिटी का देखो डिफरेंस क्या है कि स्ट्रिंग्स जो हैं नॉन म्यूटेबल होती हैं। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? नॉन म्यूटेबल। यानी कि अब आप कहोगे भैया नॉन म्यूटेबल क्या होता है, वो मैंने आपको बताया। देखो नॉन म्यूटेबल से मतलब होता है मेरा इम्यूटेबल, यानी कि उसको मैं बोल सकता हूँ इम्यूटेबल। आप कहोगे भैया ये इम्यूटेबल क्या है? इम्यूटेबल का मतलब होता है कि आप इनको इनके एक इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर मैं चाहूँ एग्जाम्पल से समझूं, तो अगर मेरा नाम विशाल कुमार है, मेरा नाम विशाल है, और अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग देखूं तो 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ये इंडेक्सिंग आ रही है विशाल की, ओके, ठीक है भैया। अगर मैं चाहता हूं कि इस H की जगह या मैं इस A की जगह स्टाइल से लिखना चाहता हूं, एग्जाम्पल लेता हूं, AS1 इसका नाम है, और S1 ऑफ 4 की जगह मैं इसको रिप्लेस करके थोड़ा स्टाइल में मॉडर्न बनने के लिए @ से लिखना चाहता हूं, तो मैं अब इस स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकता हूं। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वेरिएबल को दोबारा से वैल्यू असाइन करानी पड़ेगी, ठीक है, बट इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। वहीं पर दूसरी बात क्या है, इफ लिस्ट जो होती है हमारी वो क्या होती है? म्यूटेबल होती है। अब देखो म्यूटेबल का मतलब क्या है? म्यूटेबल का मतलब है, आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ, फिर भी बताता हूँ मैं आपको, कि आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने से मतलब क्या है कि अगर ये हमारा स्ट्रिंग ना होके हमारे पास अगर ये लिस्ट के फॉर्म में होता, एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, अगर L1 है और अगर ये कुछ इस तरह होता, VISH
HAL, ठीक है, इस तरह होता। तो अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करें यहाँ से तो 0 1 2 3 4 5 सेम इंडेक्सिंग होगी। और एस अगर अब यहाँ पे हम L1 ऑफ 4 को चेंज करना चाहें तो हम इसको @ कर सकते हैं। ये है इसका डिफरेंस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लिस्ट वर्सेस स्ट्रिंग जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा और बेसिक्स अच्छे से पढ़ लेना, बाद में बहुत हेल्प आएगी। अगर सोच रहे हो कि आपको बोर्ड में अच्छा नंबर फोड़ना है, यानी कि बड़ा स्कोर फोड़ना है, तो आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेंगे आपके पेपर के टाइम पर। बाकी चलता हूं, मिलूंगा आपसे एक और अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बच्चों तक शेयर करके अपना सपोर्ट दिखाएं।